अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाने से पहले ना मुझे आपको दो चीज़ें समझानी पड़ेंगी। देखो भाई, सबसे पहले नोट करके एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पहले आपको वो समझा दूँ बातें मैं। जैसे कि मैं नोट करके आपसे बात करूँ कि इफ़ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, भाई हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारा सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ इफ़ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो उसमें कुछ कंडीशन होती है, वो मैं कंडीशन आपको बताता हूँ। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक सर्कल के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल है, सही है। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो फिर उसकी क्या कंडीशन होगी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला जो एक्सिस है, इस पर्टिकुलर एक्सिस को मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाला एक्सिस जो है, अगर ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस, हमारा सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो फिर कंडीशन क्या बनती है। देखो भाई, एक सिंपल सी कहानी है, आपको ये बात पता है कि ये जो बीच में आपको इंडिकेट भी कर रहा है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताओ, -g, -f। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, ये डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, ऐसे ही है ना। तो मुझे बताओ, ये रेडियस वर्टिकल नहीं दिख रहा आप लोगों को, बिल्कुल वर्टिकल। और ये जो रेडियस है, याद रखना, ये जो रेडियस है किसके बराबर होगा। अगर एक पॉइंट है, पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा। तो ये तो रेडियस नहीं है, लेकिन सेंटर के जो वाई कोऑर्डिनेट है ये रेडियस है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो रेडियस है ना, वो बराबर होता है, याद रखना, मोड ऑफ एफ के। अच्छा, मोड क्यों लगा रहे हैं, मोड लगाने की वजह, क्योंकि जो रेडियस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तभी हम मॉड्यूलस लगा रहे हैं। तो अगर एक्स एक्सिस को सर्कल टच करता है तो रेडियस बराबर होगा मोड ऑफ एफ के। रेडियस किसके बराबर होगा बताओ, मोड ऑफ एफ के। सेम तरीके से अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल टच एक्स एक्सिस, इसी के आगे अगर मैं लिखूँ कि भाई अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ एफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, तो फिर क्या होगा, सेम कहानी है, अब रिवर्स होएगी कहानी। अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो हमारे पास जाहिर है कि इसकी भी कोई ना कोई कंडीशन होगी, उसी कंडीशन हम देखते हैं क्या होगी। भाई देखो, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये देखो, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, ये वाई एक्सिस आ जाएगा। अब सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को वैसे ही रखें, तो अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस, ये किसके बराबर होगा, देखो ये बराबर हो जाएगा इसके, दिस वन, एक्स कोऑर्डिनेट के। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना ये, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ये रेडियस होगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो सेंटर ही है अगेन, अगर मैं सेंटर के बारे में बात करूँ तो सेंटर किसके बराबर है, सेंटर आपका बराबर है -g, -f के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस बराबर होगा मोड ऑफ g के, सही है। तो रेडियस आपका बराबर हो जाएगा मोड ऑफ g के, अगर सर्कल y एक्सिस को टच करे। सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस किसके बराबर है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, मोड ऑफ एफ। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस किसके बराबर है, मोड ऑफ जी के बराबर है। अच्छा जी, अब एक और कंडीशन हो सकती है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस सर्कल
इफ सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, भाई अगर हमारे पास सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच करता है तो फिर उसकी क्या कंडीशन बनेगी? भाई उसके अंदर हमारा जो रेडियस है वो जाहिर है कि अगर हम इसमें रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमारे पास जो है वो दोनों की इक्वल हो सकता है। ये बात हो रही है, देखो यहाँ पे ये आपका एक एक्सिस आ जाएगा, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पे ये दोनों एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। ये देखो तो अगर हमारे पास सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो जो रेडियस है इट कैन बी इक्वल टू, ये देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? सेम, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। सो रेडियस जो है ना हमारे पास, देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेंटर है ना वो इटसेल्फ किसके इक्वल है? नेगेटिव g कॉमा नेगेटिव f के। तो अगर मैं रेडियस की आपसे बात करता हूँ तो रेडियस किसके है बराबर? ये बराबर है मोड ऑफ g या फिर ये बराबर है मोड ऑफ f के, ठीक है। तो रेडियस याद रखिएगा अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो भाई वो g और f दोनों के इक्वल होगा। तो ये तीनों कंडीशंस मैंने बता दी थी, समझा भी थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा हुआ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो उसके अंदर एक सिंपल सी कहानी है, आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल ही मालूम करके बताना है, सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये टच कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को। तो हम बना लेते हैं एक सर्कल। भाई सर्कल के अंदर सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये आपका सिंपल है, एक्स एक्सिस होगा, ये आपका क्या होगा? वाई एक्सिस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। भाई देखो सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, साथ साथ ना आपको दो पॉइंट्स भी गिवन है। पहला पॉइंट किसके इक्वल है बताओ? ए, जो बराबर है 1 कॉमा -2 के, और जो दूसरा पॉइंट है वो है बी, वो किसके बराबर है? 3 कॉमा -4। और सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इसका सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, और रेडियस बराबर हो जाएगा मोड ऑफ एफ के, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम वही करोगे जो आपने पिछले सवालात में किया। आप लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए यूजिंग जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारे पास होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर ए। अब हम क्या कर रहे हैं? पहला पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है क्या बताओ? पॉइंट ए, जो किसके बराबर है? 1 कॉमा -2 के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, भाई यहाँ पे x की जगह क्या आएगा बताओ? 1, और y की जगह वही -2। ये वैल्यूज में पुट कर देता हूँ। प्लस का c रहेगा वैसे ही। अच्छा 1 + 4 हमारे पास होता है 5, ये हो जाएगा +2g, ये हो जाएगा -4f प्लस का c = 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, सही है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बोर्ड में। देखो इसी के आगे दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है b 3 कॉमा -4। फॉर पॉइंट b
3, -4। अब देखो यहाँ पे भी जब आप इसको पुट करोगे तो अगेन यू विल से इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट। इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट का मतलब यही है कि x की जगह 3, y की जगह -4। असल में कोई चेंजेस नहीं, वही पूरी कहानी है। सही है। तो मुझे बताओ 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25। 2 3 से क्या होता है? 6G। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको 2 कह लो। अब 2 इक्वेशन बन गई, ये हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो 1 और 2 हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, यहाँ 1 लिख लेते हैं। ये रही हमारे पास, ये रही। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो भाई साइन चेंज करनी होगी सिर्फ। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो मुझे बताओ 5 - 25 कितना होगा? -21 +2 और 20 होगा, सॉरी। 5 - 25 इज 20। अब मुझे बताओ 2 में से -4 माइनस कर दो। -4G, ये क्या हो जाएगा? प्लस। सही है। तो जब प्लस होगा 8 में से 4 निकाल दो, 4 हो जाएगा। ये प्लस का सी क्या हो जाएगा? माइनस का सी हो जाएगा। तो आप प्लस के सी से माइनस के सी को क्या कर दोगे? अच्छा, आप क्या करें? 4 कॉमन निकाल लें, -4 कॉमन निकाल लें। तो जब आप -4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा -F, और ये हो जाएगा 4 5 20 +1 आ गया। तो ऐसी बात है, ये माइनस, और ये जो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। G वाले की ये नेगेटिव थे, ये नेगेटिव थे, तो ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ योर G - F + 5 = 0। इस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नहीं, -4 कॉमन निकाला है ना, तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस का 4 है ना यहाँ पे, वो तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास G - F + 5। अब मसला ये है कि एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब आप क्या लिखेंगे? जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है वो ये कर रहा है कि सर्कल टचेस x एक्सिस। आप लिखेंगे सिंस सर्कल टचेस x एक्सिस। तो जब x एक्सिस को टच करता है तो मुझे बताओ रेडियस किसके बराबर होगा? मैंने बताया था मोड ऑफ f के। सही है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला है G² + F² माइनस का C ना। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर लें, वो ये कर लें कि यहाँ पे आप लोग मोड ऑफ f लिखें वैसे ही। अब यहाँ पे आप जानते हैं रेडियस बराबर है मोड ऑफ f के, तो अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा G² + F² माइनस का C, और ये F² आ जाएगा। F² से F² क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे C किसके बराबर आ जाएगा? G² के। अच्छा जी, C G² के बराबर आया। अब देखो करोगे क्या? अब एक सिंपल सा काम ये करोगे कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई है ना, 1 क्या है ये यहाँ पे लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे क्या करोगे? C की जगह G² लिख दोगे और फिर F को एलिमिनेट कर दोगे, फिर आपको G मिल जाएगा। सही है। तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, ये लिख देना, पुट C = G² इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। बल्कि सब्ट्रैक्ट नहीं, पहले देखना पड़ेगा कि इनके कोफिशिएंट सेम है भी क्या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ? C की जगह G² लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो ये बराबर हो जाएगा 5 + 2G - 4F। C की जगह क्या लिख दूंगा मैं?
जी स्क्वायर लिख दूंगा। अच्छा यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी मैं सी की जगह जी लिख दूंगा। अच्छा मेरे पास अब दो वेरिएबल हैं, जी और एफ ही हैं सर, तो मैं क्या करता हूँ एफ को एलिमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि जी दो टर्म्स में मौजूद है, एफ एक टर्म्स में मौजूद है, तो एफ को हम बासानी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जी को ख़त्म करना चाहेंगे तो हो सकता है जी स्क्वायर ख़त्म ना हो, जी स्क्वायर को ख़त्म करना चाहे तो जी ख़त्म ना हो, तो इसकी वजह से मैं एफ को ख़त्म करूँगा। कैसे करूँगा भाई, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 4 और इसका नाम दे दें 5, ठीक है। अब आपने 4 और 5 तो कह लिए, तो जब आपने यहाँ पे 4 और 5 कहा है तो आप एक सिंपल सा काम और कर लेंगे, वो ये कर लेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 को बाय 2 से एंड इक्वेशन 5 को बाय 1 से एंड देन सब्ट्रैक्ट। ये थोड़ा लंबा सवाल है और लॉन्ग में आएगा अगर पेपर में आता है तो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सी की जगह जी स्क्वायर लिख दिया, फिर मैं इस 4f को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। जब 4 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें g मिल जाएगा। तो पूरी इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे बताओ 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यहाँ क्या आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा इस इक्वेशन को भी वैसे ही लिख दो, ये आपने लिख दिया, सही है। अब जब ये लिख लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो माइनस का 8f है ये प्लस के 8f से कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 15 कितना होता है, 10 माइनस 25 माइनस 15, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, और 2 में से 1 निकाल लो, एक ही बचेगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जी स्क्वायर माइनस 2g माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो क्या, कैसे करेंगे, 5 3 द 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 5g प्लस का 3g माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से g कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, g माइनस 5, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा, तो एक फैक्टर आ गया g माइनस 5, एक क्या आ गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे इधर g माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर g प्लस 3 इक्वल टू, एक g का जवाब क्या आ गया और एक g का क्या आ गया, अच्छा जी g तो आ गया। अब g के बाद इस c को, क्योंकि इक्वेशन है कह चुके उसको कह लेना b, अब g को ले जाके पहले पुट कर दो, c आ जाएगा। फिर बल्कि एक काम करते हैं ना, g तो पता ही है हमें, यहाँ पे लिख देना फॉर f एंड c पुट दिस g पुट g इक्वल टू 5 और g इक्वल टू -3 in your equation number 3 and a 3 and b। भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ g पुट करोगे c आ जाएगा, यहाँ g पुट करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ g पुट करोगे f आ जाएगा, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेते हैं पुट। तो हमें क्या पुट करना है, पहले g 5 पुट करना है, तो पहले मैं पुट कर लेता हूँ g इक्वल टू 5। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन b इम्प्लाइज है, और यहाँ क्या लिख देता हूँ बताओ, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज है। तो मुझे बताओ c किसके बराबर हो जाएगा, g स्क्वायर, यानी कि c किसके बराबर आ गया 25 के, और यहाँ से g माइनस g की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस f प्लस 5 इक्वल टू 0। f कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, 10 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन की सर्कल, मतलब एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, एक में जी एफ सी की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करोगे, सेम लिखोगे और यहाँ पे लिख देना पुट
अब यहाँ पे सिंस g इक्वल टू 5 लिखा है ना, अब लिख देना सिंस दूसरी वैल्यू क्या है, g इक्वल टू -3। इधर क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर b इम्प्लाइज एथ, यहाँ क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज एथ। c इक्वल टू जी स्क्वायर, इधर भी सेम यूज़ करोगे, बस g की जगह -3 लिख दोगे, तो c का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी जो g यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 5 लिखा था ना, अब क्या लिख देंगे आप, -3। तो f कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। अब क्या करोगे, एक सिंपल सा काम, लास्ट काम जो आपने करना है, पुट कराना है g f और c को ले जाके इक्वेशन नंबर a पे। अब पहले जी एफ सी के आंसर क्या आते हैं, पहले एक दफ़ा लिख लो भाई, जी एफ सी यहाँ देख लो। 5 इसमें क्या आया था, 5 25 10, जी आ गया 5, एफ आ गया 10 और सी कितना आ गया 25। दूसरे वाले केस के अंदर जी था -3, सी था असल में जी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और एफ कितना आया था हमारे पास 2 आया था। आपने दोनों को ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर ए पे पुट कर देना। तो जैसे ही आप इसको ए पे पुट करेंगे, ए क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आप सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 5 से क्या होता है और 2 10 सा, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो भाई, अब मैं अगेन यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन ए इम्प्लाइज है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह लिख दोगे -3, एफ की जगह क्या लिख दोगे 2, और जो सी है वो बराबर है 9 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये कहोगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसमें ये है कि पहले 1 2 बनाओ, उसको सब्ट्रैक्ट करके 3 बनाओ, उसके बाद जाके रेडियस की कंडीशन लगाओ, सी जी स्क्वायर के बराबर आएगा, उसको ले जाके 1 और 2 पे पुट करो, फिर एफ को एलिमिनेट करो, फिर 2g आएंगे, फिर 2g को ले जाके बी और पुट करो, फिर सी और एफ दोबारा आएंगे, फिर ज़िंदगी आसान हो गई। देखो भाई, अच्छा इसी तरीके से एक दफ़ा ये सवाल पास्ट पेपर में आया हुआ है वाई एक्सिस के लिए। देखो यहाँ पे c जो है जी स्क्वायर है, और जब अगर y एक्सिस को सॉल्व करोगे ना तो c किसके बराबर हो जाएगा, एफ स्क्वायर के। तो सेम प्रोसीजर होगा, फिर वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपने f को एलिमिनेट किया ना, वहाँ आप g को एलिमिनेट करेंगे। चलो भाई अब आगे बढ़ता है। अब एक सवाल आपका रह गया, वो है, बल्कि 2 रह गए, 10 और 13। 10 बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 के अंदर कहा जा रहा है, शो दैट द सर्कल विद सेंटर -g, -f टचेस x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 2gx। देखो बहुत आसान है। कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। पहला पार्ट में मैं लिख लेता हूं कि इफ योर सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, भाई अगर आपका सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो मुझे बताएं रेडियस किसके बराबर होगा, मोड ऑफ एफ के बराबर होगा। रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या,
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता है। फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, जी स्क्वायर के। तो पुट कर दो सी इक्वल टू जी स्क्वायर को ले जाके अपनी पहली इक्वेशन। तो देखो ये पार्ट 1 पे यही प्रूफ करने के लिए बोला था कि अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो भाई यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट 2 पे क्या बोल रहे, हेंस प्रूव्ड हो गया। अगर इफ सर्कल टचेस, भाई अगर सर्कल टचेस बाय एक्सिस, तो जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि रेडियस यहाँ मोड ऑफ एफ के बराबर है, यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, मोड ऑफ जी के। अच्छा रेडियस का फॉर्मूला सेम है, क्या होगा बताओ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मोड ऑफ जी रिमेन सेम, टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सी इक्वल टू जी स्क्वायर। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ स्क्वायर के। तो सी एफ स्क्वायर के बराबर होगा, इसको दोबारा 1 पे पुट कर दो। पुट सी इक्वल टू एफ स्क्वायर इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और c की जगह लिख दोगे एफ स्क्वायर। तो देखो प्रूव हो गया कि अगर y एक्सिस को टच करता है, असल में याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी बहुत आता है, x एक्सिस को टच करता है तो c किसके बराबर है, जी स्क्वायर की, और अगर y एक्सिस को टच करता है तो c किसके बराबर है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज में इस तरीके से आता है कि यहाँ पे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कौन सी इक्वेशन y एक्सिस को टच कर रही है। तो अगर कोई इक्वेशन पे अगर जी स्क्वायर के बराबर हो c तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और जहाँ पे सी एफ स्क्वायर के बराबर हो तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा। एक लास्ट सवाल,